बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर से लेकर भीतर तक प्रदर्शन किया, नारेबाजी। आप लोग बैठिए। चलिए। लेकिन हेमंत सोरेन ने सीएम बनने के बाद सदन में अपना बहुमत साबित कर दिया। हमारे विपक्ष के साथी तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव। ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा। 81 सदस्यों वाले झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन को 45 विधायकों का समर्थन मिला। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए महज 5 महीने से भी कम का वक्त बचा है। उससे पहले जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने फिर से सत्ता की कुर्सी संभाल ली। अब बीजेपी सहित विपक्ष के नेता इस बात को मुद्दा बनाने में लगे हैं कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी से क्यों हटाया। फ्लोर टेस्ट आया क्यों है ये सवाल है, क्योंकि हमने मांगा ही नहीं। फ्लोर टेस्ट के लिए हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया था या पहले चुनौती नहीं दी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई जी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है। वो उन पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए वो प्रस्ताव लाई और अपना नया मुख्यमंत्री का चयन किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद का जो संकल्प था, एक भी संकल्प प्रदेश के अंदर में पूरा नहीं हुआ। उन्हीं विषयों को लेकर हम लोग चुनाव में आएंगे और अब फैसला सदन से अंदर से ज्यादा बाहर होगा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक ने पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन से बात की तो उन्होंने बस इतना कहा कि मैंने जो काम किया वो जनता के बीच है। हेमंत सोरेन की सरकार को हम शुभकामना देता है, झारखंड के हित में बहुत अच्छा काम करेंगे। 5 महीने में आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या करना चाहते? बहुत जनता, हमारा कामकाज पूरा जनता के बीच में है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद परिवार के करीबी चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी दी गई। प्रदेश में इस सियासी घटनाक्रम के बाद हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चली गई। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो दुमका सीट से हार गए, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में जेएमएम को जनता नकार देगी। सरकार बहुमत के ताकत पर इन लोगों को नकारने का काम कर रही है, इन मुद्दों को नकारने का काम कर रही है। जो जिस प्रकार से सरकार लगातार प्रदेश के युवा, किसान, महिला, नौजवान सबको छलने का काम किया है, आने वाला 2024 में जब लोकसभा आम सभा का चुनाव होगा, राज्य की जनता इनको लोकसभा की तरह ही नकारने का काम करेगी। फिलहाल बीजेपी की कोशिश विधानसभा चुनाव में करप्शन को मुद्दा बनाकर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को घेरने की है। अब इसका कितना फायदा या नुकसान होगा, ये तो दिसंबर में होने वाले चुनाव में ही मालूम चलेगा।